हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मेरा ये वीडियो भी काफ़ी लेट पोस्ट कर पा रही हूँ मैं, और कम से कम 10 एक दिन पहले पोस्ट करना चाहती थी लेकिन हो नहीं सका, तो मुझे माफ़ कीजिएगा इस चीज़ के लिए। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी पीवीपी एट्रीब्यूट्स और रिकास्ट की, क्योंकि रिकास्ट में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमें 5 चैलेंजेस रोज़ के फ्री मिलते हैं पीवीपी में। तो पहले मैं क्या करती थी, पावर और जो पॉइंट्स दिखते हैं ऐसे, हमें बस उनको कंपेयर करती थी और ज़्यादातर नीचे के 3 प्लेयर्स में से किसी को चैलेंज कर लेती थी और 3-4 मैच तो जीत ही जाती थी। ज़्यादातर 4 जीत जाती थी, 5 भी जीत जाती थी बहुत बार। कभी नहीं जीत पाई तो मैं 10 फैमिली कॉइन्स खर्च करके 5वां मैच जीत लेती थी, जिससे कि वो सुपर क्वेस्ट मिल जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में वो बहुत कम मिलते हैं, तो वो 2-2 भी मिलते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ काफ़ी है, मतलब उसका अट्रैक्शन हुआ करता था। और यही बात मैंने अपने बिगनर्स की वीडियो में बताई थी, लेकिन मुझे किसी ने सही बात कही कि ये आप ठीक नहीं बता रहे हो, क्योंकि नीचे के 2 प्लेयर से हारने पे हमारे ज़्यादा पॉइंट्स माइनस होते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, डीपी पे क्लिक करके पहले एट्रीब्यूट्स को अच्छे से कंपेयर करती हूँ अगर फुर्सत हो तो, और फिर चैलेंज करती हूँ ऊपर के टॉप 3 में से किसी प्लेयर को। और अब देखिए, मैं लास्ट ईयर में अक्टूबर में पहुँच गई थी। लास्ट ईयर रिवॉर्ड्स मेरे अनक्लेम्ड हैं, इनको कभी क्लेम नहीं करने का इरादा है मेरा। तो मैं अब एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ और अलग अलग रिकास्ट में एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करती रहती हूँ और देखती रहती हूँ कि किन से क्या फ़ायदा हो रहा है। आप देखेंगे कि टॉप प्लेयर को मैं काफ़ी ज़्यादा चैलेंज करती हूँ और जीतती भी हूँ, तो 36 पॉइंट्स वाले काफ़ी सारे मैचेस आपको दिखेंगे यहाँ पे, जो मैंने इनिशिएट किए हुए मैचेस है उसमें। कभी कभी तो मैं 5 मैच भी जीती हुई हूँ, बिल्कुल उसमें से 4 टॉप प्लेयर को चैलेंज करके जीते हुए थे, जब मेरे एट्रीब्यूट्स काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन में थे। लेकिन जो दूसरे अपोनेंट करते हैं हमें चैलेंज, वो जब हमें हरा देते हैं, उनके लिए हम टॉप प्लेयर होते हैं, तो अगर वो जीत जाते हैं तो हमारे -30 पॉइंट्स हो जाते हैं। ये मुझे बहुत अखरते हैं। तो मैं एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ आजकल कि एट्रीब्यूट्स इम्प्रूव करती रहूँ इस तरीके से कि ये वाले मैचेस में जो पॉइंट्स हमारे जाते हैं ये भी कम से कम जाएं। तो मुझे जितना नॉलेज हो पाया है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, पीवीपी एट्रीब्यूट्स एंड रिकास्ट पे। मैं आपको जो बता रही थी कि मैं एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ, तो देखिए मेरे SR++ हो गए थे सेराफ विंग्स, लेकिन ये एट्रीब्यूट्स जो थे इसके साथ मैं हारने ज़्यादा लगी थी, मुझे ऐसा लगा। क्रिट डैमेज 288% था और चार्ज अटैक बोनस था 64%। तब मेरे पास SR हेलमेट भी नहीं था। मेरे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं उसके फ्रेगमेंट्स कलेक्ट कर रही हूँ, हो नहीं पा रहे हैं 40, अब वो हो गया है मेरा। देखिए 4 स्टार जब हो गया था मेरा बनने के बाद, तब ये मेरे थे। HP मेरा हो गया था 1,53,951 और ये अब हो गया है मेरा हेलमेट 7 स्टार टॉप लेवल का। और चार्ज अटैक बोनस मेरा 0% हो गया है। अब HP बढ़ के 2 लाख के ऊपर हो गया है, 2,10,131। इसका मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों बता रही हूँ। तो मैंने 2 ग्रुप्स में बांट दिए हैं एट्रीब्यूट्स, ग्रुप A और B। A में मैंने जो ये 5 रखे हैं, ये आपको क्रेजी मॉन्स्टर के हर पार्ट में काम आते हैं, इनका बेनिफिट मिलता है। अटैक, क्रिट डैमेज, क्रिट रेट, चार्ज अटैक बोनस और कॉम्बो रेट। जबकि ग्रुप B जो है वो स्पेसिफिक दूसरी चीज़ों में काम आते हैं। HP, स्पीड और इवेडी तो बस PVP में ही काम आने वाले हैं तीनों एट्रीब्यूट्स। जबकि फैमिली कॉम्बैट डैमेज बोनस और टोटल डैमेज डेल्ट टू मॉन्स्टर, मैं सचमुच किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई कि PVP में इनका कुछ बेनिफिट मिलता भी है या नहीं मिलता है। एक मैच मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने टॉप प्लेयर को सिलेक्ट किया था जिसके एट्रीब्यूट्स लगभग मेरे जैसे थे। क्रिट डैमेज मेरा ज़्यादा था, चार्ज अटैक बोनस इनका 185% जबकि मेरा 0, और HP मेरा ज़्यादा था, लगभग 2 लाख, और इनका 1,60,000 के ऊपर। तो आप ध्यान दीजिए, येलो कलर में, रेड कलर में जो हिट्स दिखेंगी और जो बड़ी वैल्यू वाली है, जैसे अभी दिखी इन्होंने मारी हुई 38,000 से ऊपर। बाकी छोटी छोटी जो चल रही थी वो मैंने फास्ट फॉरवर्ड में चलाई। और अब आप देखेंगे कि मैं 2 मारूंगी,
ये एक बड़ी मैंने मारी 38,000 के ऊपर, क्योंकि ये जो क्रिटिकल डैमेज और चार्ज अटैक बोनस होता है, इनकी वैल्यूज़ अच्छी हो तो ये बड़ी बड़ी हिट्स लगती हैं जो हमें जिताने में बहुत हेल्प करती हैं। ये मैंने मारी 40,000 से ऊपर वाली और मैं ये मैच जीत गई। और ये टॉप प्लेयर को चैलेंज किया था मैंने, तो 36 पॉइंट्स मिले थे। अब एक एक एट्रीब्यूट की बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अटैक, क्योंकि ये जो बेसिक डैमेज की वैल्यू होती है, ये जो रेंज है, जैसे मेरी 5,488 से 7,666 थी इस टाइम पे, इसके बीच की वैल्यू की हिट लगेंगी जब नॉर्मल हिट लगेंगी। तो अटैक, अगर आपको अटैक बोनस मिल रहा है परसेंटेज में या डायरेक्ट भी, तो अच्छी वैल्यू का मिल रहा है तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, रिप्लेस एट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि क्रिटिकल डैमेज जो कैलकुलेट होगा जब क्रिटिकल हिट लगेगी हमारी, तो इस बेसिक वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। तो मैंने अपने केस में ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इतना ही लगेगा, क्योंकि मैंने देखा कि इस हिसाब से जो आना चाहिए उससे थोड़ी कम की ही लगती हैं। मिनिमम वाली भी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये मैंने मैक्सिमम इतनी हो सकती है क्रिटिकल डैमेज जब कैलकुलेट होगा, क्रिटिकल हिट लगेगी तो, क्योंकि क्रिटिकल हिट होती है वो उसमें डबल डैमेज होता है। तो 2 से मैंने अटैक को मल्टीप्लाई करके क्रिट डैमेज के परसेंटेज से उसको मल्टीप्लाई किया है, तो लगभग 70,000 के ऊपर की हिट भी लग सकती है, लगती है। आप चेक करेंगे इस तरीके से कैलकुलेट करके तो क्रिटिकल हिट का। तो ये मैं कुछ एग्जांपल दिखा रही हूँ, जैसे ये मिला हुआ है किसी इक्विपमेंट में, तो ये मैं कभी चेंज नहीं करूँगी एट्रीब्यूट्स। इसमें भी क्रिटिकल डैमेज, क्रिट रेट अच्छा मिल गया था, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी मेरे किसी इक्विपमेंट में है। लेकिन ऐसा केस जब आता है तो थोड़ी देर मैं भी कंफ्यूज रहती हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा क्रिट रेट जो है ये माइनस हो जाएगा, अगर मैंने रिप्लेस एट्रीब्यूट कर दिया तो 2.8% से कम हो जाएगा। क्रिट डैमेज बढ़ जाएगा, यहाँ पे मेरा 140 है तो यहाँ 150 हो जाएगा टोटल, और अटैक बोनस मिल जाएगा। पावर थोड़ी सी ज़्यादा है अगर मैं रिप्लेस एट्रीब्यूट करती हूँ तो, लेकिन पीवीपी में पावर थोड़ी सी ज़्यादा कम होने से खास फ़र्क पड़ता नहीं है, एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे क्रिट रेट अगर कम है और क्रिट डैमेज 500% से भी ऊपर है, एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि क्रिट डैमेज मेरा था 500 से ऊपर, लेकिन क्रिट रेट था 5%, तो उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट हो नहीं रहा था, क्योंकि क्रिट रेट क्या है, चांसेस कि आपकी क्रिटिकल हिट कितनी लगेंगी, अगर वो कम है तो क्रिट डैमेज कितना भी ज़्यादा परसेंटेज हो, अगर लगेगी नहीं क्रिटिकल हिट तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा। अब बात कर लेते हैं चार्ज्ड अटैक बोनस की। चार्ज्ड अटैक क्या होता है, हर चौथी हिट जो होती है वो चार्ज्ड अटैक कहलाता है, मतलब पावरफुल हिट लगती है वो। तो कितनी पावरफुल होगी काय पे डिपेंड करेगा, आपके चार्ज्ड अटैक बोनस पे, जो कि मेरा हाल फिलहाल 0% है। तो मेरा ऐसा अंदाज़ा है, मैं बिल्कुल डेफिनेटली कंफर्म नहीं बता सकती कि मेरी जो हिट्स दिख रही थी कलर में दिख रही थी, येलो में दिख रही थी, लेकिन उनकी वैल्यू कम थी। नॉर्मल हिट लगती है उसी रेंज में वैल्यू थी उनकी, वो उस वजह से थी कि वो था तो चार्ज्ड अटैक, लेकिन मेरा चार्ज्ड अटैक बोनस 0 है, इसलिए वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था और बहुत कम वैल्यू वाली चार्ज्ड अटैक थी, तो वो चार्ज्ड अटैक अच्छा होना चाहिए। और जब चार्ज्ड अटैक बोनस भी लग जाता है किसी हिट पे और क्रिटिकल डैमेज भी, तो कंबाइन होके उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, ये मैंने खुद देखा हुआ है। फैमिली कॉम्बैट में मेरी 1 लाख से ऊपर की हिट्स लगा करती थी, क्योंकि मेरा क्रिटिकल डैमेज 472% था और चार्ज्ड अटैक बोनस 84% था। अब 0 हो गया है तो मुझे दिखती नहीं है आजकल फैमिली कॉम्बैट में, मेरी वो 1 लाख से ऊपर वाली हिट्स नहीं लग पा रही हैं। तो चार्ज्ड अटैक बोनस की भी वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। लास्ट है कॉम्बो रेट। कॉम्बो रेट आपको पता ही है, कॉम्बो क्या होता है कि आप एक बार मारेंगे लेकिन 2 हिट्स लगेंगी, तुरंत दूसरी भी लगेगी, और इसके चांसेस कितने हैं ये काय पे डिपेंड करेगा, कॉम्बो रेट पे, जो कि मेरा 42% है। मतलब 100 में से 42, तो आप 10 में से 4 मान लीजिए कि 10 हिट्स लगी हैं, तो उनमें से 4 में मेरा ये कॉम्बो लगेगा कि मैं 1 मारूंगी लेकिन 2 लगेंगे, 2 हिट्स लगेंगी। तो कॉम्बो रेट की वैल्यू भी बढ़िया होनी चाहिए, ये भी बहुत बेनिफिट देता है। तो ये जो ग्रुप ए के मैंने आपको बताया 5 एट्रीब्यूट्स, ये आपको फैमिली कॉम्बैट, फैमिली बॉस, पीवीपी, वर्ल्ड बॉस सब में काम आएंगे। तो ग्रुप बी में मैंने जिनको रखा है उन एट्रीब्यूट्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने जा रही हूँ, पार्ट 2,
क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो देखना मुझे पसंद नहीं है और बनाना भी पसंद नहीं है। तो फिर भी मैं एचपी के बारे में बोल देती हूँ कि एचपी आपका जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही अटैक आप ज़्यादा देर तक झेल सकेंगे, टिक पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए। आप लोग कमेंट करते हैं कि मैडम हम आपके वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे कब से, तो मुझे ये बड़ा मोटिवेट करता है। इसी तरह मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। और जो लोग यहाँ लास्ट तक पहुँच गए हैं वीडियो में, उनके लिए एक मैं टिप दे रही हूँ। एडवेंचर में रिकमेंडेड पावर से आपकी पावर कम भी हो, लेकिन क्रिट डैमेज और चार्ज अटैक बोनस आपका अच्छा हो, जैसे बड़ी बड़ी हिट्स लगती हैं, तो आप वो लेवल क्लियर कर पाएंगे। मैंने ये किया और अभी देखिए आप मेरा काफ़ी कम है। मैंने दूसरी आईडी से रिकॉर्ड किया था कि कितनी है रिकमेंडेड पावर, उससे मेरी पावर काफ़ी कम है, लेकिन मैं लास्ट के 300 लेवल को क्लियर कर चुकी हूँ। इसको भी काफ़ी दिन हो गए।